इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? बिहार की धरती से इंडिया अलायंस के नेताओं ने एक बार फिर से अपनी राजनीति का कफन खुद ओढ़ लिया है। पीएम मोदी की मां का नाम लेकर अपशब्द कहना, ये वही गलती है जो विपक्ष बार बार करता है और हर बार खुद को ही जख्मी कर लेता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि मां को भी गालियों में घसीटा जाएगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार किया। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। बस इसी मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। अपशब्द कहने वाले आरोपी का नाम है मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए एक स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी थी। गाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद बिहार के कई जिलों में इसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी नेता धरने प्रदर्शन पर हैं। बता दें कि ये मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से तैयार किया गया था, जिन्होंने एक दिन पहले ही माफी मांगी थी। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की इस हरकत को लोकतंत्र के लिए कलंक बताया। उन्होंने कहा कि ये न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया एक कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। याद रहे, एक साधारण माँ ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में जिस तरह की भाषा और गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उनकी कुंठा को दिखाता है। तेजस्वी जी की जो यात्रा है उस यात्रा में जिस तरह की भाषा और भद्दिश गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दर्शाता है कि उनका कुंठा जो है बढ़ गया है, वो कुंठित हो गए हैं। कौन सा राज बिहार में लाना चाहते हैं ऐसे रफियंस लोगों के साथ? यही राज था 90 से 2005 तक। भारतीय राजनीति में इतिहास गवाह है कि हर निजी हमले ने नरेंद्र मोदी को और मजबूत किया है। लोगों की सहानुभूति ऐसी मिली है कि वो और मजबूत होकर निकले हैं और हर बार विपक्ष हाथ मलता रह जाता है। उदाहरण के तौर पर 2014 का लोकसभा चुनाव ही ले लीजिए।
जब चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की। उनका मकसद था मोदी की पृष्ठभूमि पर तंज कसना, लेकिन यही तना आम जनता के दिल में उतर गया। लोगों ने कहा, हाँ, हम उसी चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस बार फिर से वही गलती विपक्ष को ले डूबेगी। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।